आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप पर लगाया प्रतिबंध। मुख्यमंत्री ने कहा, बाढ़ प्रभावित लोगों को 50-50 किलो गेहूं दिया जाएगा। फसलों के नुकसान का भी हो रहा है सर्वे। प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए जा रहे हैं ज्यादा मतदान केंद्र। राज्य में खाद्यान्न पर्चियों का वितरण अब 7 सितंबर से होगा। और देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 77% हुई। प्रदेश में भी 50,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप प्रतिबंधित कर दिए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रतिबंधित किए गए चाइनीज ऐप देश के लिए खतरा हो सकते थे, इसलिए ये कदम उठाया गया है। पबजी गेम पर इससे पहले भी डेटा लीक करने को लेकर सवाल उठ रहे थे। गौरतलब है कि चीन सीमा पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प होने के बाद सरकार ने जून में 59 और इसके बाद जुलाई में 47 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। इस तरह अब तक 224 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री पैदल चलकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और उन्होंने लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी। श्री चौहान ने शाहगंज में कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के कामों में कोई भी कमी रहने नहीं दी जाएगी। फसलों के नुकसान के सर्वे के बाद किसानों की भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन घरों में पानी पहुंचा है उन्हें 50-50 किलो गेहूं दिया जाएगा। बिजली आपूर्ति भी ठीक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बाढ़ की आपदा झेल रहे प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने सीहोर नगर पंचायत में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी ली। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में अब श्रद्धालु पंचामृत नहीं चढ़ा सकेंगे। साथ ही पुजारी भी शिवलिंग पर पंचामृत रगड़कर अर्पित नहीं करेंगे। श्रद्धालु मंदिर प्रबंध समिति द्वारा उपलब्ध कराया गया शुद्ध दूध और जल ही चढ़ा सकेंगे। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई में दिया। महाकाल मंदिर के प्रशासक सुजान सिंह रावत ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मद्देनजर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आवश्यक परिवर्तन के साथ सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी जो जजमेंट आया है इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक तो जो पंचामृत है उसको प्रतिबंधित किया है श्रद्धालुओं के लिए। साथ ही इसमें उन्होंने शिवलिंग के ऊपर जो लोग हाथ से रगड़ते हैं उसको उन्होंने मना किया है और इसमें मंदिर के जो पुजारी है, पुरोहित है, उनकी भी इसमें उन्होंने जिम्मेदारियां तय की है। नागचंद्रेश्वर मंदिर के संबंध में भी उन्होंने निर्देश दिए कि हम अगले 6 सप्ताह में उसके संबंध में हमारी भविष्य की कार्य योजना बनाकर उनके सामने प्रस्तुत करें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण के कारण प्रत्येक बूथ पर मौजूदा मतदाताओं में से 1000 ही वोट डाल सकेंगे। शेष मतदाताओं के लिए नए बूथ बनाए जाएंगे। इन दिशा निर्देशों को देखते हुए प्रदेश में 2225 नए बूथ बनाए जा रहे हैं। इसके तहत मुरैना में विधानसभा उपचुनाव के लिए 278 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे अब मतदान केंद्रों की संख्या 1726 हो गई है। जिले में 6 विधानसभा क्षेत्रों से 5 पर उपचुनाव होना है। लॉकडाउन के बाद अभी तक स्कूल बंद हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने अपना घर अपना विद्यालय योजना के तहत बच्चों को उनके घर में ही पढ़ाने का आदेश दिया है। कई शिक्षक बढ़ चढ़कर इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आज बात मंदसौर के दिव्यांग शिक्षक रामेश्वर नागरिया की। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए कई शिक्षक हैं जो बिना रुके बच्चों को उचित शिक्षा देने में लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं मंदसौर के रामेश्वर नागरिया। खास बात यह है कि वो दिव्यांग होने के बावजूद अपनी स्कूटी से गांव-गांव जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि गांव के अधिकांश बच्चे गरीब तबके के हैं, जिनके लिए ऑनलाइन क्लास सपने जैसा है। ग्रामीण बच्चों क्षेत्र के बच्चे हैं, गरीब हैं, बहुत ही कमजोर है, तो उनको सुविधा, मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं, उनके पास लीड पेन पेंसिल भी नहीं होती है
वो भी हम लोग लाते हैं, उनको चाक पट्टी सब ला के दे देते हैं, काफ़ी किताबें भी देते हैं और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और एक जगह के ग्रुप में बिठा के 2-4-5 2-3 बच्चे जितने भी हो उनको बिठा के 5 से अधिक नहीं, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन बच्चों को पढ़ाते हैं, होमवर्क देते हैं। दिव्यांग होने के कारण कई बार बारिश में उन्हें कीचड़ से परेशानी का सामना करना पड़ता है, वाहन से उतरने में दिक्कत होती है, लिहाजा जहां जगह मिलती है वहीं बैठकर वे पढ़ाने लगते हैं। ट्राइसिकल है मेरे पास, ये गाड़ी है, गाड़ी में बैठता हूँ और मैं कहीं उतरता नहीं, उतरने चलने में मेरी समस्या है। और सर मेरे हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका है, मैं स्टेंट लग चुके हैं और अभी 55 साल की उम्र है। रामेश्वर नागरिया के हौसले और जज्बे की तारीफ न सिर्फ पालक कर रहे हैं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर उनकी सराहना की है। मंदसौर से दीपक शर्मा के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी है, जिसे नौकरशाही में सुधार की सबसे बड़ी पहल माना जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण को और अधिक रचनात्मक, सक्रिय, पेशेवर और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाना है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि ये सरकार का सबसे बड़ा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम है। मिशन कर्मयोगी के तहत 2020-21 से 2024-25 तक लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की क्षमता विकास पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 510.86 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। प्रदेश में खाद्यान्न पर्ची वितरण महाअभियान 7 सितंबर से प्रारंभ किया जाएगा। पूर्व में महाअभियान की शुरुआत 3 सितंबर को प्रस्तावित थी। खाद्य विभाग के संचालक तरुण कुमार पिथोड़े ने बताया कि राष्ट्रीय शोक के कारण महाअभियान की तिथि में परिवर्तन किया गया है। प्रदेश के 52 जिलों में एक साथ प्रारंभ होने वाला खाद्यान्न पर्ची वितरण कार्यक्रम 7 से 15 सितंबर तक किया जाएगा। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर लगभग 77% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 29 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 62,026 मरीजों को इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इस समय देश में इस संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत 1.76 है। पिछले 24 घंटों में 78,357 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच अब तक लगभग 50,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इधर प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के आज 209 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,067 तक पहुंच गई है। 9,011 मरीजों के अब तक स्वस्थ हो जाने के बाद वर्तमान में 1,500 से अधिक एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 293 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं टीकमगढ़ जिले में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5 संक्रमित मिले हैं। जिले में 67 एक्टिव केस हैं, जबकि 358 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। आगरमालवा जिले में आज 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संक्रमितों की संख्या 218 हो गई है। इनमें से 170 ठीक हो चुके हैं, 7 की मौत हो गई, जबकि 41 मरीज उपचाररत हैं। अशोकनगर जिले में 8 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि आज एक मरीज की और मौत होने के बाद जिले में मृतकों का आंकड़ा 10 हो गया है। जिले में 63 एक्टिव केस हैं, जबकि 156 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। देवास जिले से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 19 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक 744 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें 590 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं शहडोल में आज 58 संक्रमित मिले हैं। इसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 667 हो गई है, जबकि 408 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। होशंगाबाद संवाददाता के अनुसार जिले में आज 13 कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। अब तक कुल 578 संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 444 स्वस्थ हो चुके हैं। राजगढ़ जिले की पचोर तहसील में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। परंपराओं की मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों का स्मरण करने और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्राद्ध पक्ष आज से शुरू हो गया है। इस पक्ष के दौरान लोग पवित्र सरोवरों और नदियों में पितरों के स्मरण में तर्पण करते हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते आज प्रदेश के विभिन्न सरोवरों और नदियों में श्रद्धालुओं ने प्रशासन के सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों सहित अन्य नियमों का पालन करते हुए तर्पण किया। उज्जैन, होशंगाबाद, जबलपुर सहित अन्य नदियों के किनारे बसे शहरों और गांवों में लोगों ने कोरोना से बचाव के उपाय बरतते हुए अपने पितरों का तर्पण किया। आगरमालवा संवाददाता ने बताया कि जिले में अनेक घरों में लोगों ने पितरों का तर्पण किया।
मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के दौरान रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया और पन्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सागर, जबलपुर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों का मौसम शुष्क रहा, जबकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। रायसेन जिले में आज औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो कि गत वर्ष हुई औसत वर्षा से अधिक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्रियों का प्रकाशन बंद करने की बात कही है। अब ये डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेंगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार 2021 के लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 4 सितंबर को रायसेन प्रवास पर रहेंगे। फिट इंडिया अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र इंदौर के निर्देशन में आज खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। अशोकनगर जिले के चंदेरी में शिकारी द्वारा लगाए गए फंदे में फंसने से मादा तेंदुए की मौत हो गई। शहडोल जिले के चापा गांव में अवैध रूप से भूखंड बेचने के मामले में 60 से अधिक भूस्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। होशंगाबाद जिले में नर्मदा अब खतरे के निशान से 10 फीट नीचे आ गई है। बाढ़ का खतरा टलने के बाद यहां से सेना वापस चली गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप पर लगाया प्रतिबंध। मुख्यमंत्री ने कहा, बाढ़ प्रभावित लोगों को 50-50 किलो गेहूं दिया जाएगा। फसलों के नुकसान का भी हो रहा है सर्वे। प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए जा रहे हैं ज्यादा मतदान केंद्र। राज्य में खाद्यान्न पर्चियों का वितरण अब 7 सितंबर से होगा। और देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 77% हुई। प्रदेश में भी 50,000 से ज्यादा हुए ठीक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।